साल 2016 के मैथ लैक्चरर पेपर सॉल्व वाली ये अपनी 8th वीडियो आ। पहलियां 7 वीडियोज़ में आप 125 तक सम सॉल्व कर चुके हैं। इस हुण आप नैक्सट सम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो नैक्सट है फिर अपने को लेट एक्स एंड वाई बी टू रैंडम वेरीएबल्स विद द फॉलोइंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिता अपन एफ ऑफ एक्स वाई द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट सी। तो जो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होंदा इहदी अपने को प्रॉपर्टी होंदी है कि इहदी जिहड़ी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आ मतलब आप लिमिट्स लै लीए एक्स दियां भी -∞ टू इन्फिनिटी वाई दियां भी -∞ टू इन्फिनिटी तो 1 होंदी है। सो एक्स दियां आपां नूं 0 टू 1 दित्तियां लिमिट्स, ठीक है, वाई दियां दित्तियां वाई टू 0 टू 2। फंक्शन हैगा अपने कोल सी 2x + वाई। सो इनू आपां 1 दे इक्वल रख दांगे, 1 दे इक्वल रख के आप इतों सी फाइंड कर लाँगे। सो सी कॉन्सटेंट आ बाहर ही कढ़ दिंदे आ। पहला आप एक्स के रिस्पैक्ट टू कर दें, एक्स दी लिमिट्स लईआं आप आ वाई दी लईआं। पहले एक्स के रिस्पैक्ट टू कर दो 2x² / 2 ये बन गया वाई एक्स दी लिमिट्स भरांगे वाई उस तरह रह जाऊगा। ये बन गया x²। हुण पहला अपर लिमिट 1 पर एक्स नूं इत्थे 1 पर एक्स नूं अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही बन जानी है, 0 - 0 लोअर ही नहीं लिखन दी। सो 0 टू 2 बस वाई च रह गए आप। हुण बस रिस्पैक्ट टू वाई कर दो। पहला 1 दे रिस्पैक्ट 1 का किया रिस्पैक्ट टू वाई, वाई आ गया तो y² / 2 अपर लिमिट माइनस लोअर, लोअर तो 0 ही बन जानी अगेन। सो c × 3/2 = 1। c आ गया अपने को 2/3, ठीक है, c मिल गया अपन 2/3। इत्थे 1/3 आ रहा कि मैं चेक कर लेना कोई गलती तो नहीं। 0 टू 1 तो 1 टू 2, 0 टू 1 अच्छा 1 टू 0 टू 2 है, ठीक है। इत्थे गलती है, हाँ 2 + 2² / 2 करना। अपर लिमिट 2 सी, इत्थे आप 1 भरती। सो इत्थे देख लें 2² / 2 2 बन गया। सी 1/4 आ जाऊगा, हाँ 1/4 सी मिल गया 1/4। सो ऑप्शन नंबर बी आ गया। सो बेसिक जो क्वेश्चन से याद रखनी है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होंगे इसकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 1 आ। सो जी मर्जी लिमिट्स दित्तियां होण वो रख के 1 दे इक्वल रख दो। पहला आप रिस्पैक्ट टू वाई भी कर सकते सी, बाद रिस्पैक्ट टू एक्स भी कर सकते हैं, फिर भी आंसर सेम ही आता होंदा। जिवें आप मान लो उस तरह करिए उवें भी किया जा सकता। देखो पहला वाई दियां लिमिट्स रख लीए, बाद एक्स दियां, फिर भी सेम ही आऊगा। सी तो चलो बाहर ही कर दें। पहला वाई के रिस्पैक्ट टू करते हैं 2xy + y² / 2 एक्स दियां रह गई। तो पहला वाई का भरना इत्थे 4x 2² / 2 2 बन गया। लोअर लिमिट तो 0 ही बन जानी है। देखो वाई 0 ही आही रह गया बस। 4x² / 2 + 2x ये कटिंग करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही है। सो अगेन सी कितना आ जाऊगा इससे जे इस तरह करते हैं, फिर भी 1/4। तो दोनों मैथड नाल कर सकते हैं, भावें पहला रिस्पैक्ट टू एक्स कर लीए, भावें पहला रिस्पैक्ट टू वाई। सो ऑप्शन नंबर बी बन गया। फिर नेक्स्ट, इफ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरीएबल्स एक्स एंड वाई इज गिवन बाय, अगेन आपां नूं फंक्शन दिता एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन x + y = 4 वाले की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आप वो केस चूज करने जो x + y आपां 4 बना के दे दें। सो 0 नाल किहड़ा आपां पेयर 4 बनाऊगा, कोई नहीं बनाऊगा। 1 नाल भी कोई नहीं बनाऊगा। 2 नाल 2 बना दूगा। एक तो केस बन गया जो x नूं 2 लै लीए तो y नूं 2 लै लीए। एक केस बन जूगा जो x नूं 3 लै लीए y नूं 1 लै लीए, फिर भी आपां आंसर x + y 4 आ जाऊगा। सो ये 2 केसिस आ बस। सो पहला आप x नूं 2 तो y नूं 2 + 2/30। फिर सैकेंड केस x नूं 3 y नूं 1 3 + 1/30 4/30 + 4/30 दैट इज ट्वाइस × 4/30 4/15 आ गया। या डायरैक्ट ही देख सकते हैं भी क्योंकि 2 केसिस आ, ठीक है। आ तो 4 रहना ही रहना x + y 4 तो 2 केसिस का ट्वाइस कर दो बस 2 × 4/30 4/15 बन गया। सो ऑप्शन नंबर सी बन जाना अपने को। केसिस देखने होंगे अज किन्ने केसिस आ जिहड़े किन्ने इहो जिहे पेयर आ भी जिहड़े x + y मिल के 4 बना लें, वो चैक करना होंदा।
फिर नेक्स्ट है द फंक्शन फाई ऑफ टी इज द करैक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरीएबल इफ फाई ऑफ 0 1 होवे, फाई ऑफ टी इज इक्वल टू फाई ऑफ माइनस टी, फाई ऑफ टी कॉन्टीन्यूस होवे, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਆਣਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਆਈਟਾ ਟੀ ਐਕਸ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਆਈਟਾ ਟੀ ਐਕਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨਫੈਕਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ 5-6 ਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ a sequence of random variables x1 x2 so on up to xn is set to converge in probability to a constant a if for any epsilon greater than 0 वही है। तो converge in probability अपने को देखो दो तरह ਦੀਆਂ कन्वर्जेंस ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ converge in probability, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ almost sure convergence। almost sure convergence ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਨਵਰਜ ਇਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੀਕੁਐਂਸ xn, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ xn ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਨਸਟੈਂਟ a ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਨਵਰਜ ਕਰੂਗਾ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਹੋਣ ਦੀ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਹੋਣ ਦੀ 0 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ xn ਮਾਈਨਸ a ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ n ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਹੋਣ ਦੀ 0 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੋਰ ਕਨਵਰਜੈਂਸ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ xn ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਆ, ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਆ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। xn ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਹੋਣ ਦੀ 1, xn ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਹੋਣ ਦੀ 0। ਇਹ ਚ ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਹੋਣ ਦੀ 1 ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਹੋਣ ਦੀ 0 ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ 1 ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ 0। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਗੈਸ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਾਈਟ ਗੈਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੈਸਿਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ, ਕਰੈਕਟ ਹਾਈਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਨਵਰਜ ਕਰੂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣੇ ਬਟ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਰਜ ਇਵੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਚਾਂਸ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ n ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਹੋਣ ਦੀ 1 ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੋਰ ਕਨਵਰਜੈਂਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਨਵਰਜ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹ 3 ਕੋਇਨ ਸੁੱਟਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਸੁੱਟਦਾ ਪਿਆ 3 ਕੋਇਨ ਡੇਲੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਟਾਪ ਕਰ ਜੂਗਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ 3 ਕੋਇਨ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਜਿੱਦੇ ਉਹਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਟਾਪ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਇਨਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈੱਡ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੋਰ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਿਨ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਐ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ 1 ਹੋਊਗਾ n ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਫਿਰ 0। ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ
इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्केयर दैन फॉर एनी पॉजिटिव नंबर k द चेबीशेव इनइक्वालिटी। ये भी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी अपने को दो वे नाल लिख लईदा हुंदा। टी पा भी लेंदे कि इत्थे इस तरह टी पा भी लेंदे, नहीं भी पाते, टी साइलेंट है इत्थे। इत्थे वैसे इन्होंने दूजे वे नाल लिखिया, आपां चलो सारे वे समझते हैं। इत्थे इन्होंने आ ग्रेटर दैन इक्वल टू के सिग्मा लिया, इहदी एक डेफिनेशन है पहला अपने को आ वाली। जे इत्थे ए होवे तो सिग्मा स्केयर बाय ए स्केयर, इन्होंने इत्थे के सिग्मा लिया, ये वाला ऑप्शन करैक्ट आना वैसे। के ए ले लिया इत्थे, ए दी थां ते के ए ले लिया, तो आपां भी ए दी थां ते के ए पर के सिग्मा ले लिया, के सिग्मा के स्केयर सिग्मा स्केयर 1 बाय के स्केयर रह जांदा। दो वे नाल लिख सकदे हुंदे आ। म्यू हुंदा मीन अपना, एक्स माइनस म्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू ए होण दी, इत्थे के सिग्मा लिया अपने को आ वाला आना सी लैस दैन इक्वल टू, आ दा गलत आ, दोवें ग्रेटर दैन इक्वल टू है ना, इत्थे पहला ग्रेटर दैन इक्वल टू दूजा लैस दैन इक्वल टू। तो जां इहनूं इस तरह भी लिख सकदे हुंदे आ, उदों फिर 1 माइनस सिग्मा स्केयर बाय ए स्केयर लिख दी। ये तो ग्रेटर दैन इक्वल टू ए आ, तो इत्थे लैस दैन इक्वल टू आना, जे इत्थे लैस दैन आ गया तो इत्थे 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 1 होंदी है ना, 1 चों आपां माइनस कर दीदा हुंदा जदों भी नेगेशन वाला केस लेना होवे। जां फिर उही जे दूजे वे नाल लिखना, इत्थे जे ए नूं आपां के सिग्मा भर ही देना, तो के स्केयर सिग्मा स्केयर 1 माइनस 1 बाय के स्केयर वो बन गया। ये चेबीशेव इनइक्वालिटी है, इंपॉर्टेंट है। इस तो इलावा कुछ होर भी याद रख सकते हो, मार्कोव्स इनइक्वालिटी अपने को होंगी है, एक्सपैक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन ए, फिर जेंसेंस इनइक्वालिटी होंगी है, फाई कोई कन्वैक्स फंक्शन है, फाई ऑफ एक्सपैक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लैस दैन इक्वल टू एक्सपैक्टेड वैल्यू ऑफ फाई एक्स। सो तिन्ने इनइक्वालिटी याद रखनी है, चेबीशेव भी, मार्कोव्स एंड जेंसेंस, तिन्ने इंपॉर्टेंट। सो यदा अपने को बन जाना सी आ वाला, पहला ग्रेटर दैन इक्वल टू फिर लैस दैन इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए। जो पहला लैस दैन आवे बाद च ग्रेटर दैन हो, फिर 1 माइनस कर देना आप, फिर 1 माइनस हो जाना। फिर नेक्स्ट, अ सीक्वेंस xn इज सेट टू बी अ मार्कोव चेन इफ फॉर ऑल I0 I1 I2, इन्हां चों दसना किहड़ा। जिहड़ा मार्कोव चेन हुंदी है, देखो इहदे च अपनी किसी भी ईवेंट की प्रोबेबिलिटी आ उसके प्रीवियस ईवेंट ते डिपेंड करती है, प्रीवियस ईवेंट ते। तो जे आपां xn+1 की गल हो रही है इत्थे, तो वो n वाले ते डिपेंड करूगी, xn+1 वाले की प्रोबेबिलिटी उस तो प्रीवियस n वाले ते डिपेंड करूगी। जे n वाला पुछया हुंदा आपां नूं तो वो n-1 वाले ते डिपेंड करती, प्रीवियस ईवेंट ते डेफिनेशन नहीं है मार्कोव चेन की। सो ऑप्शन नंबर ए बन जाना है, हर ईवेंट की प्रोबेबिलिटी उस तो प्रीवियस वाले पिछले वाले ईवेंट ते डिपेंड करूगी, n+1 वाले की n ते, n वाले की n-1 ते। फिर नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 4। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की होंगी है जिहदे च मीन ते वेरिएंस इक्वल होंदे, तो जे मीन 4 आ तो वेरिएंस भी 4 होगा। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन ये अपने को हुंदा वेरिएंस अपॉन मीन हुंदा, वेरिएंस अपॉन मीन सिग्मा स्केयर अपॉन मीन। सो 4/4 आ गया, डैट इज 1 आंसर आना चाहिए सी, बड़े ऑप्शन च है नहीं। सो इसका आंसर एक्चुअली इन्होंने 1/2 दिता होया, बट गलत आ फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन का, वेरिएंस बाय मीन। सो इसका ऑप्शन बनता सीगा, ऑप्शन करैक्ट नहीं गा, 1 ऑप्शन आना चाहिए सी, 1 ने दिता नहीं, 1/2 दिता होया, गलत है। सो नेक्स्ट फिर द मीन एंड वेरिएंस ऑफ चाई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो चाई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ रिजल्ट होंगे, जो n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ तो मीन n होंदा अपने को, वेरिएंस उसका डबल होंदा, वेरिएंस 2n होंदा, n and 2n। स्टैंडर्ड डेविएशन पुछ लेंदे हो, फिर √2n आ जाना सीगा। मीन अपने को n आ, जिन्ने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ उन्ना ही मीन आ, वेरिएंस होंदा उसका डबल होंदा,
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन च इक्वल होंगे, चाई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन च अपना वेरियंस डबल होंदा मीन दा। फिर नेक्स्ट, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द एरिया टू द राइट हैंड साइड ऑफ पॉइंट x1 इज 0.6 and to the left hand side of the point x2 is 0.7. we have x1 greater than x2, x1 less than x2, x1 equal to x2, none of this। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की होंगी है, करव होंगी है अपने को, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की करव इस तरह होंगी है, देखो मतलब जिन्ना ये वाई एक्सिस के राइट वाली साइड होंदा उन्ना ही लैफ्ट वाली साइड होंदा। तो अपने को टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होंदी है ना, तो आप मानते हैं भी इधर वाली साइड भी 0.5 है, ठीक है, इधर भी सारा 0.5 है जिन्ना भी जा रहा, इधर भी सारा है 0.5 है, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होंदी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होंदी है, जिन्नी वाई दे लैफ्ट आ उन्नी राइट। तो हुणे की कह रहे हैं, कोई पॉइंट x1 ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ राइट हैंड साइड वाल एरिया हैगा 0.6, एक पॉइंट आ x1 ਉਹਦੇ राइट हैंड साइड वाल एरिया 0.6 आ, तो 0.5 तो इन्ना कुंदा ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता सारा 0.5 आ जितों तक भी जाऊगी। तो जे 0.5 तो वध एरिया लियाना तो x1 इत्थे होगा अपना, 0.5 इधर हो गया, 0.1 विच इन्ना को 0.6 बन गया, ਉਹਦੇ राइट हैंड साइड वाल एरिया 0.6 आ। एंड टू लैफ्ट हैंड साइड ऑफ पॉइंट x2 इज 0.7, एक पॉइंट होर x2 ਉਹਦੇ खब्बे पासे एरिया 0.7 आ, तो 0.5 इन्ना हुंदा, तो फिर वो पॉइंट इत्थे जे होगा किते x2, ताइयां ਉਹਦੇ खब्बे पासे 0.5 आह ते कुछ आ विच ऐड हो के 0.7 बनया होगा। इत्थों देख सकते हो x1 वड्डा कि x2 वड्डा, तो क्लीयरली x2 वड्डा होगा, इधर नूं अपनी x एक्सिस वाल वधदे जांदे हुंदे आपां। सो x2 की आ ग्रेटर दैन x1। सो बस ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तुसीं काव याद रखनी है, बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुंदी है अलोंग वाई एक्सिस, सिमेट्रिक होंगी है वाई दे लॉन्ग, 0.5 इधर 0.5 इधर। सो x1 लैस दैन x2 आ गया, x2 वड्डा आ गया x1। फिर नेक्स्ट है, लेट tn बी एस्टिमेटर बेस्ड ऑन अ सैंपल x1 x2 so on up to xn of the parameter theta, then tn is consistent parameter of theta। तो ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की डेफिनेशन ही है कि कोई भी एस्टिमेटर कंसिस्टेंट कदों होंदा जदों वो इनू कन्वर्ज कर जे, जदों इनू कन्वर्ज कर दे इन प्रोबेबिलिटी, वही चीज मैं आप पहला की थी, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, भी जिहड़े पैरामीटर की गल हो रही है उस नूं ही कन्वर्ज कर जे, tn लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी इज इक्वल टू थीटा होना चाहिए। तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की आप पहला भी गल की है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी tn माइनस थीटा ग्रेटर दैन एप्सिलॉन होने की 0 होनी चाहिए होंगी है, इक्वल टू पा भी देंगे नहीं भी पा देंगे, लैस दैन एप्सिलॉन होने की 1 होनी चाहिए होंगी है। सो आ ऑप्शन नहीं गा, आ वाला ऑप्शन पहला भी आप की है गल कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी वाली, आ वाले क्वेश्चन। सो सेम ही है इत्थे कंसिस्टेंट एस्टीमेटर की डेफिनेशन आ कि किसी भी एस्टीमेटर नूं कंसिस्टेंट उदों कहांगे जदों ये थीटा नूं ही कन्वर्ज कर जूगा। सो ऑप्शन नंबर सी बन गया। तो इसे फॉर्म च भी आ सकती सी लैस दैन एप्सिलॉन, उदों फिर आप 1 कहते, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी बना सकते सी जे लैस दैन एप्सिलॉन होंदी इक्वल टू 1 होंदी अपने। सो ऑप्शन नंबर सी आ गया। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट हुण दोनों रिलेटेड क्वेश्चन आ, नेमन पीयरसन लैमा ते लाइकलीहुड रेशो टेस्ट। हुण ये दोवें देखो अपने कोल दो तरह दी हाइपोथेसिस हुंदियां। पहला तो चलो दो तरह दी ये हुंदियां नल ते अल्टरनेटिव, भी जिहड़ियां एक दूजे दे ओपोजिट हुंदियां। भी कोई भी आपां जदों हाइपोथेसिस मननी हुंदी है, एक आपां जिवें करंट हाइपोथेसिस सपोज कर लईदी है, एक उहदा अल्टरनेट उहदे मतलब ओपोजिट सपोज कर लईदा भी जे इस तरह नहीं होऊगा तो इस तरह होऊगा। वो तो चलो नल ते अल्टरनेटिव दो तरह दी हो गई। एक अपने कोल इस तरह भी हुंदियां सिंपल ते कंपोजिट। सिंपल हाइपोथेसिस मतलब जिहड़ी सारा आपां नूं पॉपूलेशन बारे जां सारा डिस्ट्रीब्यूशन आपां नूं दस दी, जिहड़ा भी आपां डाटा लिया उहदा सारा कुछ आपां नूं पता लग जाए उस हाइपोथेसिस नाल, उहदा मीन भी पता लग जाए, वेरिएंस भी पता लग जाए, भी दैट कंप्लीटली स्पैसीफाई द पॉपूलेशन, उहनूं आपां कहंदे आ सिंपल हाइपोथेसिस। ते जिहड़ी सारा कुछ ना दस्से आपां नूं ओह कंपोजिट हुंदी है। तो हुण अपने कोल देखो ये हुण याद रखण वालियां गल्लां ही आ, कुछ फैक्ट आ। जिहड़ा नेमन पीयरसन लैमा हुंदा दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग डैश नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट डैश अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये विच सिंपल वालियां नाल ही डील करदा है। नेमन पीयरसन लैमा सिंपल नल हाइपोथेसिस नूं टेस्ट करदा अगेंस्ट सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जिहड़ा लाइकलीहुड रेशो टेस्ट आ उह च कोई किसी भी तरह की हो सकती है, सिंपल भी तो कंपोजिट भी। सेम ही क्वेश्चन आ,
बस ये नाम बदल गया। उस तरह ही आप चैक करना भी इत्थे नल हाइपोथेसिस किस तरह की हो सकती है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस तरह की हो सकती है। सो इट इज यूज फॉर टेस्टिंग सिंपल और कंपोजिट नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट सिंपल और कंपोजिट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ਇਹਦਾ ऑप्शन नंबर ए बन गया। तो कुछ फैक्ट आ देखो ये सिंपल ही आप डील करता है सिंपल हाइपोथेसिस नाल ही। इस तरह की हाइपोथेसिस जो सारा ही अपना डाटे बारे सारा कुछ दसदी, डाटा बारे सारा कुछ आपको पता लग जाए, मीन भी पता लग जाए, वेरीएंस भी पता लग जाए, सारा कुछ इटसैल्फ ही डिफाइन कर देंगी हाइपोथेसिस। कंपोजिट फिर जी इटसैल्फ नहीं करती, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर होर भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ वेरीएबल ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, कुछ एक्स्ट्रा भी ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। फिर नैक्सट फॉर द वैलिडिटी ऑफ एफ टैसट फिशर टैसट ਹੁੰਦਾ है इन द एनालिसिस ऑफ वेरीएंस द फॉलोइंग अजम्पशनस आर मेड। तो ये फिशर टैसट ਦੀਆਂ देखो अजम्पशनस ਹੁੰਦੀਆਂ कुछ। द ऑब्जरवेशनस आर इंडिपेंडेंट, द पेरेंट पॉपुलेशन फ्रॉम विच ऑब्जरवेशन आर टेकन इज नॉर्मल, द वेरीअस ट्रीटमेंट्स एंड एनवायरमेंट इफेक्ट्स आर एडिटिव इन नेचर। भी वो हेल्प करनगे सारे इफेक्ट ऑल ऑफ दी। सो ਇਹਦਾ डी बनना देखो ये ਹੁਣ थोड़े हायर स्टैट वाले कंसैप्ट्स आ तो ये सारे टैसट ਆਪਾਂ ਨੂੰ फिर उवें प्रॉपर्टीज़ देखने पैने। फिशर टैसट ਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज़ आ सारियां ये ऑल ऑफ दीज ਦਾ करैक्ट बनना। फिर नैक्सट ਹੁਣ हैगा ਇਹ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसैप्ट आ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जिवें एक्स लिखिया पी क्रॉस 1 का मतलब एक्स इत्थे पी डायमैंशनल आ, कोई पी डायमैंशनल वैक्टर आ, तो उन्होंने इन्होंने इस तरह लिख दिता आ पी डायमैंशनल शो कर रहा था, आ म्यू मतलब अपना मीन तो आ हुंदा कोवेरीएंस। तो इनू आपां जिवें कोई पी डायमैंशनल वैक्टर नूं उहदा अपने कोल एक अपना जिवें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुंदा गा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ਉਹਦੀ नोटेशन आ उन्होंने इस तरह लिख लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आ सारा कुछ वह रिप्रजेंट कराता भी आ अपना मीन आ कोवेरीएंस आ तो पी डायमैंशनल हैगा। फिर वो कहते दैन ए इंटू एक्स फॉलो, जे एक्स नूं ए नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो फिर कितना बनूगा, फिर ए इज़ आ मैट्रिक्स ऑफ रैंक क्यू लैस दैन इक्वल टू पी। तो ये हुण कुछ रूल हुंदे आ भी जदों इहनूं मल्टीप्लाई करिए तो कितना बनना, जे कुछ इह ऐड करिए तो कितना बनना। तो हुण ए नूं जदों आपां मल्टीप्लाई किया, पहली गल तो ए आ जिहड़ा म्यू नाल मल्टीप्लाई हो जाना हुंदा। म्यू अपने कोल ना इत्थे मैट्रिक्स हुंदे एक्चुअली ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले च म्यू मैट्रिक्स हुंदा पी क्रॉस 1 का, जिहड़ा सिग्मा वो पी क्रॉस पी का हुंदा। तो ए म्यू नाल तां ए मल्टीप्लाई हो जाना, सिग्मा नाल आपां किवें हुंदा गा प्री मल्टीप्लाई बाय ए होऊगा तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए डैश। कोवेरीएंस नूं दो तरीके नाल मल्टीप्लाई होना, ए सिग्मा ए डैश, किसी नाल भी मल्टीप्लाई करिए मैट्रिक्स नाल। ते हुण ए दा क्योंकि रैंक क्यू आ, जिन्ना रैंक होवे जिन्ने डायमैंशन होण इत्थे वो लिखीदा हुंदा, फिर इत्थे आपां क्यू लिख दांगे। तो ये अपना ऑप्शन बन जाऊगा ऑप्शन नंबर बी। ये हुण कंसैप्ट तुहानूं डिटेल च पढ़ सकदे हो तुसीं। तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसैप्ट आ। मान लो बी वैक्टर नाल मल्टीप्लाई किया हुंदा, इस तरह लिखते बी नूं मल्टीप्लाई करो म्यू नूं एज इट इज हो जाना, तो सिग्मा नूं इस तरह करके रैंक मान लो एस हुंदा कोई एस लैस दैन इक्वल टू पी तो एस लिख देंगे। इस तरह जे कुछ ऐड करना होवे, मान लो कोई वैक्टर ए ऐड करना होवे तो वो सिर्फ सिग्मा म्यू च ही ऐड हुंदा, म्यू विच उहनूं ऐड कर दो, कोवेरीएंस ऐ रहूगा। ये कुछ रूल्स आ मल्टीप्लाई करन दे ते ऐड करन दे। तो फिर ऐड करने वेले तो ओबवियस आ भी जिहड़ा ए दा जिहड़ा अपने कोल हैगा फिर डिपेंड करदा अगेन रैंक कितना होऊगा, रैंक के अकॉर्डिंग फिर आप इत्थे लिख देंगे किन्ने अपने को डायमैंशन बचते हैं। हुण ऐड वेले चांस आ कि सेम ही अपने को रैंक रखणगे, बिकॉज सेम ही अपने को उन्ने क्रॉस उन्ने का ही मैट्रिक्स होगा, बिकॉज ऐड आप उदों करते हैं जो अपने को जिहड़ा ऑर्डर एग्जैक्ट सेम होवे। सो ये भी पी दे ही होने के चांस है, पी क्रॉस पी के ए मैट्रिक्स के पी क्रॉस पी होने ही चांस होणगे। सो इत्थे पी आने के चांस हो जाते। तो मल्टीप्लाई का रूल आ, मल्टीप्लाई इस तरीके नाल होना, ऐड इस तरीके नाल होना। तो ये कुछ डायरैक्ट रिजल्ट तुसीं याद रख सकते हो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। मल्टीप्लाई वेले म्यू नूं मीन नूं होना इस तरह, जिहड़ा कोवेरीएंस अपने कोल उहनूं दो तरीके नाल होना गा, प्री मल्टीप्लाई बाय ए पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए डैश। ऐड वेले सिर्फ अपना मीन विच ही ऐड होना, कोवेरीएंस नूं कोई फर्क नहीं पैना उहदे नाल। ऐड करने वाले कोवेरीएंस इफेक्ट नहीं करती। फिर नैक्सट देखते हैं आप इन द केस ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्पैसीफाइड यूनिट्स इन द पॉपुलेशन ऑफ साइज n टू बी इनकलूडेड इन अ सैंपल ऑफ साइज n। देखो पॉपुलेशन हैगी है साइज n दी ते सैंपल साइज हैगा n। ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ भी मान लो अपने को जिवें पॉपुलेशन हैगी है 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ है, वो जो आप 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ सैंपल लिया, ठीक है 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ सैंपल ले लिया, टोटल 1000 पॉपुलेशन ऑफ साइज n। ये अपना एक तरह का n ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਲ n। सैंपल लिया ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ 2 ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਯੂਨਿਟਸ in the population of size n to be included in the sample of size n, कि ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਉਹ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਪਰਸਨਸ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 100 ਪਰਸਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ, 100 ਪਰਸਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। 2 ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉਸ ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 2 ਆਪਣੇ ਪਰਸਨ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਅਪॉन ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਊਟਕਮਸ। तो जिवें हुण पहले परसन दे देखो आंदे किन्ने चांस आ 100/1000 बन जाना। जो परसन पर्टिकुलर परसन दे सिलैक्ट होने दी, वो पर्टिकुलर परसन दे सिलैक्ट होने लई फेवरेबल आउटकम्स अपने 100 हो गए, टोटल आउटकम 1000। तो विदाउट रिप्लेसमेंट आ फिर नैक्सट की आ जाऊगा 99/999। सो इत्थे n च गल कर रहे हैं तो पहला हो गया n/n, दूजा हो गया n-1/n-1। सो ऑप्शन नंबर ए बन जाना। यही जे अपने कोल विद रिप्लेसमेंट होवे तो फिर पहले परसन दे भी पहली स्पैसीफाइड यूनिट दे भी सैंपल च आंदी n/n, दूजी स्पैसीफाइड यूनिट दे भी सैंपल च आंदी n/n, फिर ये आ जाना सी n/n दा होल स्क्वायर। सो इस तरह एक हुंदी पॉपुलेशन अपने कोल, एक हुंदा सैंपल साइज, किन्ने परसन आपां विचों सिलैक्ट कीते। ये टोटल नंबर ऑफ परसनस दा, ये आपां जिन्ने सैंपल लिया विचों जिन्ने आ ते अगे फिर आपां एक्सपैरीमेंट करना। सो विदाउट रिप्लेसमेंट जां विद रिप्लेसमेंट ये ध्यान नाल देखना इत्थे। फिर नैक्सट है द स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इज यूजली प्रैफर्ड वैन द नेचर ऑफ पॉपुलेशन इज। तो 2 तरह दी सैंपलिंग होंदी अपने कोल, सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। एक होंदी सिंपल सैंपलिंग, एक होंदी स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। सिंपल सैंपलिंग आप उदों यूज करते हैं जो नेचर ऑफ पॉपुलेशन होमोजीनियस हो, मीनस इक्को तरह की पॉपुलेशन हो। तो स्ट्रैटिफाइड उदों करते हैं जो अपने कोल हैट्रोजीनियस हो, मतलब जिवें आपां होमोजीनियस का मतलब इक्को तरह के, मतलब आपां जिवें आपां कहिए भी 1000 टीचर्स चों 100 टीचर सिलैक्ट करने, आपां 100 परसन सिलैक्ट करने 1000 टीचर चों, इक्को तरह का सारा डाटा ना अपने कोल। तो उत्थे आपां कहने इहनूं होमोजीनियस डाटा, नेचर ऑफ पॉपुलेशन होमोजीनियस आ। हैट्रोजीनियस हो गया भी जिवें अलग अलग तरह के, मान लो 400 डॉक्टर आ, ठीक है 200 टीचर आ मान लो अपने कोल, कुछ बिजनेसमैन आ, कुछ होर करते कुछ, वो चो आप टोटल सारिਆਂ चो रला के 100 परसन सिलैक्ट करनी है। तो उत्थे अपने को जो नेचर ऑफ पॉपुलेशन है डैट विल बी हैट्रोजीनियस। तो इत्थे ध्यान देना आप स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग पूछ रहे हैं कि सिंपल सैंपलिंग पूछ रहे हैं। स्ट्रैटिफाइड वेले नेचर ऑफ पॉपुलेशन हैट्रोजीनियस, सिंपल सैंपलिंग वेले नेचर ऑफ पॉपुलेशन की अपने को होमोजीनियस, फिर होमोजीनियस आ जाना। फिर नैक्सट The ratio estimator of population mean of study variable is usually better than the simple mean per unit estimator if correlation between study variable and auxiliary variable is की होगा दसो। रेशियो एस्टीमेटर वाला कहते मैथड कदों प्रैफर किया जाता है? उदों किया जाता जो जो अपना स्टडी वेरीएबल ते ऑक्सिलरी वेरीएबल आ इहदा जिहड़ा कोरिलेशन आ वो नैगेटिव हो, एक दूजे ते डिपेंड ना कर रहे हो। एक अपने को प्रोडक्ट एस्टीमेटर मैथड भी हुंदा, सॉरी इत्थे पॉजिटिव आना सी, पॉजिटिव हो। इस तरह जो एक प्रोडक्ट एस्टीमेटर मैथड आ जाए, रिलेटेड ही दोनों मैथड ये, जो प्रोडक्ट एस्टीमेटर मैथड आ जाए हुण सारे हायर स्टैट के कंसैप्ट्स आ। प्रोडक्ट एस्टीमेटर वेले जिहड़ा वो उदों यूज हुंदा जदों कोरिलेशन बिटवीन स्टडी वेरीएबल एंड ऑक्सिलरी वेरीएबल नैगेटिव आ जाए अपने को। तो रेशियो एस्टीमेटर वेले पॉजिटिव होना चाहिए कोरिलेशन स्टडी वेरीएबल एंड ऑक्सिलरी वेरीएबल का। तो होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट इन अ लैटिन स्केयर डिजाइन विद m ट्रीटमेंट्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर सम ऑफ स्केयर्स फॉर अ फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। तो लैटिन स्केयर डिजाइन का कंसैप्ट आ है, तो m ट्रीटमेंट आ तो अपने को किन्ने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे एरर सम वाले, वो है m-1 m-2, ऑप्शन नंबर ए।
फिर नेक्स्ट इन 2⁻³ फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरीमेंट द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आर। तो यह भी देखो उससे नाल ही रिलेटेड अपना लैटिन स्केयर नाल ही जिवें इस तरह लिखा ना 2⁻³ ये च आपां नूं 2-3 चीज़ां पुछ सकदे हुंदे आ। तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स कह लो या नंबर ऑफ एक्सपैरीमेंटल यूनिट्स इक्को ही गल हुंदी है। ये अपने कोल कितनी आ जानियां सी ये जिन्ना 8 आ बस 2⁻³ 8 टोटल आ जाना है बिकॉज इन्होंने आपां बाद च ब्लॉक च फिट करना होंदा 2⁻³ 8। एक होर पुछ सकदे आपां ये उपरले हुंदे आ फैक्टर्स अपने कोल जिन्ना भी पावर च लिखिआ फैक्टर्स ये लैवल अपने कोल उपर वाला फैक्टर थल्ले वाला हैगा अपने कोल लैवल। अलग अलग भी पुछ सकदे हुंदे आ जिवें मान लो इस तरह आ गया 3⁻4 × 5 तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स तो कैलकुलेशन करके आ जाना 3⁻4 × 5 कर लो। तो अपने कोल फैक्टर किन्ने आने सी 4 फैक्टर आने सी विद लैवल 3 1 फैक्टर आना सी विद लैवल 5। तो ये 2-3 चीज़ां तुहानूं पुछ सकदे आ फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपैरीमेंट वाले च ये डिजाइनस हुंदे आ अपने कोल तो वो कंसैप्ट आ हायर स्टैट दे। तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स या नंबर ऑफ एक्सपैरीमेंटल यूनिट्स सिंपल कैलकुलेशन करके आ जाना 2⁻4 होवे तो 16 फैक्टर पुछन तो 4 लैवल पुछन तो 2 वो सारे फिर आपां जिहड़े ब्लॉक वगैरह बना के वो अगों आपां सैंपलिंग करनी हुंदी है। सो नेक्स्ट फॉर अ बैलेंस्ड इनकंप्लीट ब्लॉक डिजाइन विद द पैरामीटर्स V B R K लैम्डा वी है। तो अगेन ये हुण कुछ याद रखने वाली गल्लां ही हैं बैलेंस इनकंप्लीट ब्लॉक डिजाइन ये सारे हुण V की हुंदा अपने कोल नंबर ऑफ एलीमेंट्स हुंदे आ टोटल किन्ने B हुंदा नंबर ऑफ ब्लॉक्स R हुंदा नंबर ऑफ ब्लॉक्स कंटेनिंग अ गिवन पॉइंट K हुंदा नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ ब्लॉक तो लैम्डा हुंदा अपने कोल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कंटेनिंग एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो अलग अलग अपने कोल ये नोटेशनस हुंदियां। तो जे अपने कोल बैलेंस इनकंप्लीट ब्लॉक डिजाइन चाहिए तो तिन्ने ही अपने कोल प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होनी चाहिए VR = BK होना चाहिए ये सारे इक्वल होने चाहिए मतलब तिन्ने कंडीशन ही सैटिस्फाई करनी है। इस तो इलावा इत्थे एक होर भी चीज़ पुछ सकते हैं कि यही जिहड़ा इनकंप्लीट ब्लॉक डिजाइन है सिमेट्रिक कदों होगा। सिमेट्रिकली कंडीशन याद रखो V = B होना चाहिए तो R शुड बी = K होना चाहिए। ये कुछ एक्स्ट्रा तुसीं याद रख सकते हो। इन जनरल तो तिन्ने कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए सिमेट्रिकली V शुड बी B एंड R शुड बी K। फिर नेक्स्ट इफ PI डिनोट द रिलायबिलिटी ऑफ द ith component then the reliability of the parallel system is given by। तो दो तरह के अपने को सिस्टम होंगे रिलायबिलिटी वाले एक तो सीरीज सिस्टम एक होंगे पैरेलल सिस्टम। ये भी डायरैक्ट रिजल्ट है सीरीज वेले आह वाला फॉर्मूला देखो रिलायबिलिटी ऑफ सीरीज सिस्टम मल्टीप्लाई कर देना बस हर ईच कंपोनेंट वाली जी अपने को रिलायबिलिटी उन्होंने मल्टीप्लाई कर दो P1 P2 सो ऑन अप टू Pn। तो आ अपने को पैरेलल का 1 - P1 1 - P2 इन्होंने मल्टीप्लाई करके 1 चो सबट्रैक्ट करना। तो पैरेलल दे आ फॉर्मूला है। तो रिलेटेड जे क्वेश्चन पूछते इतों जो सीरीज का पूछा होंगे तो आप आ वाला फॉर्मूला कहांगे। फिर नेक्स्ट लेट S be a convex subset of the plane this bounded by lines in the plane then a linear function where C1 C2 are scalar attains its optimum value at। तो कोई भी अपने को देखो कन्वैक्स सबसेट आ कहते ऑप्टीमम वैल्यू मैक्सीमम वैल्यू कितने आती होंगी है तो पता वर्टिसिस से आती होंगी है जिवें आपां कॉर्नर पॉइंट मैथड लगाने होंगे तो सेम ही है कोई भी कन्वैक्स सबसेट ले लिया प्लेन का बाउंड बाय लाइन्स इनफैक्ट कोई भी अपने को फंक्शन हो तो उसकी मैक्सीमम वैल्यू कितने आती होंगी है वर्टिसिस से आती है। ऑप्शन नंबर C गिवन अ सेट ऑफ वेक्टर्स x1 x2 so on up to xk a linear combination x λ1 x1 plus λ2 x2 so on up to लैम्डा के XK इज कॉल्ड अ कन्वैक्स कॉम्बीनेशन नूं कदों कहंदे ने डेफिनेशन ही है डायरैक्ट। ऑप्शन नंबर ए बन जाना सारे पॉजिटिव होने चाहिए तो इन्हां दा जिहड़ा सम आ 1 होना चाहिए जिवें अपने कोल 2 तक भी बना दिंदे हुंदे आ ये तो बाय डेफिनेशन ही है कन्वैक्स वाले दी। कन्वैक्स कॉम्बीनेशन नूं कदों कहंदे आ भी λ1 ते λ2 दोनों पॉजिटिव होण ते नाल ही दोवां दा सम 1 भी होवे। सो जे K तक लैके तो सारे पॉजिटिव होण ते नाल ही इन्हां दा सम 1 भी होवे तो डायरैक्ट डेफिनेशन ही है कन्वैक्स कॉम्बीनेशन ऑफ वेक्टर्स। फिर नेक्स्ट A queuing system M/G/1 has तो ये देखो अपने को क्यूइंग थ्योरी के कंसैप्ट होंगे ये इत्थे M होंदा जिवें मार्कोवियन G होंदा मतलब जिहड़ी सर्विस टाइम उन्हां दी जनरल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो 1 होंदा सिंगल सर्वर। ये क्यूइंग थ्योरी च अपने को क्यूइंग सिस्टम होंदा एक MG1
तो ये सारियां ही देखो प्रॉपर्टीज़ आ सिंगल चैनल 1 सिंगल चैनल रिप्रजेंट कर रहा के होंदा तो के चैनल होने सीगे इत्थे 2 होंदा 2 चैनल उस तरह करके एन एक्सपोनेंशियल इंटर अराइवल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आर्बिट्ररी सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सारियां ही ये प्रॉपर्टीज़ आ ऑप्शन नंबर डी बन जाना सी। एक्चुअली ये हायर स्टैट के कंसैप्ट्स आ तो ये मतलब एक्चुअली ना सारा सिलेबस आ जिहड़ा ये अपना लैक्चरर वाला ये इन्होंने नैट तो कॉपी किया होया काफ़ी जोड़े टॉपिक्स हुण नैट च तो अपने को चॉइस होंदी है जिहड़ा अपने को CSIR नैट का जिहड़ा एग्जाम हुंदा वो चॉइस होंदी है वो अपने को A सैक्शन हुंदा B C ते D वो चॉइस होंदी है भी कुछ आपां नूं पोर्शन क्योंकि पेपर इकट्ठा हुंदा स्टैट ते मैथ वालियां लई भी स्टैट वाले ऑप्शन D पार्ट कर लो सिलेबस च ते जिहड़े अपने को दूजे आ मैथ वाले वो C कर लो ये भी कंपलसरी हुंदी है चलो सारिਆਂ ਲਈ तो इन्होंने उत्थों कॉपी कर लिया बट ये ध्यान नहीं रखिया भी इत्थे तो स्टूडेंट सारे मैथ वाले होने हैं स्टैट वाला कोई नहीं होना। सो यह स्टैट वाला इन्नी डीप च किसी नहीं आता होगा कुछ बेसिक जिहियां गल्लां उत्तों तो आप सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं बट डिटेल च अपने को हुण इन्ना आप नहीं कर सकते स्टैट वाला पोर्शन क्योंकि सारे मैथ के स्टूडेंट आ तो हर स्टैट किसी ने भी नहीं पढ़िया होगा। सो ये गल का ध्यान रखना उत्थों कॉपी होने करके सारे क्वेश्चन ये तो इन्होंने ध्यान नहीं दिता भी उत्थे तो लिखा ना CSIR नैट वाले तो बिकॉज उत्थे चॉइस आ या तो BC कर लो या D पार्ट कर लो या C कर लो या D कर लो बट इत्थे कोई चॉइस नहीं। सो इत्थे थोड़ा जिहा इन्होंने गलत कर रहे हैं स्टैट नहीं आना चाहिए सी। सो नैक्सट राउंड इफ n components functioning independently are connected in series and if the ith component has reliability RIT then the reliability of entire system अगेन इत्थे देखो इस सीरीज़ ते पैरल का कंसैप्ट आ सीरीज़ जिवें आपां पिछे भी कीता ते सीरीज़ विच आपां रिलायबिलिटी वाला होवे तो मल्टीप्लाई कर देना पैरल वेले आ फॉर्मूला तो देखो फिर अगेन रिलायबिलिटी ऑफ इंटायर सिस्टम देख रहे हैं आप सीरीज़ इंडिविजुअल वालियां दी पता तो सीरीज़ च जो इंटायर सिस्टम की कढ़नी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे बस वही जे पैरल च हुंदा फिर आपां की करदे फिर इस तरह करदे फिर ऑप्शन आ जाना सो ऑप्शन नंबर B आ जाना। सो रिलेटेड जो क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जो आप प्रीवियस एग्जाम देखिए मैरीटोरीअस वाले पेपर में भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पूछे हुए हैं थोड़ा थोड़ा चेंज करके सीरीज़ की थां पैरल आ ऑलमोस्ट सेम आ बट ऐ देखो ये थोड़े थोड़े आप टॉपिक प्रीवियस पेपर च जिन्ना का आया उन्ना का आप पढ़ सकते हैं क्योंकि एक्चुअली कोई भी स्टूडेंट नूं पूरी डीपली तो स्टैट नहीं आता होगा लैक्चरर वाले पेपर च रीजन आप पहले ही आप डिस्कस कर चुके हैं कि वो नैट वाले तो कॉपी कर लिया वो स्टैट वाले तो वो इकट्ठा पेपर हुंदा तां करके सिलेबस च पाया हुंदा है बट इत्थे इन्हां नूं नहीं पाउणा चाहिदा सी पर चलो प्रीवियस तुसीं एग्जाम दोनों देख सकते हो मैरीटोरीअस वाला भी तो लैक्चरर वाला भी जिन्ने क स्टैट नाल रिलेटेड क्वेश्चन आए आ वो कर सकते हो तो बाकी आ जिहड़े नॉर्मल क्वेश्चन आ वो डीपली कर सकते हो तैयारी उन्हां दी। सो दे नाल ही अपने जिहड़े लैक्चरर वाले पेपर आ वो आपां पूरा सॉल्व कर लिया 150 अपने सारे क्वेश्चन पूरे हो गए।